जी तो नाज़रीन, आज मैंने आपके लिए जो कलेजी पकानी है वो है स्प्रिंग लैम की कलेजी। इसकी खसूसियत ये है कि जितना छोटा बकरा होगा, ये जितनी छोटी लैम होगी, उसकी कलेजी उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही जल्दी और उतनी मज़े की बनती है। अगर आप लेंगे शीप की या बकरा जो है वो बेचारा बूढ़ा है, तो उसकी जो कलेजी वो थोड़ी हार्ड बनती है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये आधा किलो मैंने स्प्रिंग लैम जो होता है उसकी कलेजी ली है, जिसके ये आप देखें इस साइज़ के जो हैं पीसीस कटे हुए हैं। बहुत बड़े पीसीस जो हैं वो अच्छे नहीं होते, बल्कि मीडियम साइज़ के आप पीसीस कटवाएं। नाज़रीन, ये तमाम मसाला जात हैं जो कि हमें भुनी हुई कलेजी बनाने के लिए तैयार होंगे। तो भुनी हुई कलेजी के लिए ये हैं सुरख मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक हस्बे मंशा। तो नाज़रीन, अब मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए भुनी हुई कलेजी। इसके टाइमिंग का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आपने इसके टाइमिंग का ख्याल ना रखा और ये ज़्यादा पक गई तो हार्ड हो जाएगी। तो ये मैं आपके साथ जितना भी टाइम लगेगा आपको बना के दिखाऊंगी। तो बनाते हैं भुनी हुई कलेजी। सबसे पहले हम कलेजी को मिक्स करेंगे विनीगर के साथ और जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट के साथ। कम से कम आप इसको आधा घंटा मिक्स करके रख लें, क्योंकि आपको पता है कि कलेजी में से जो स्मेल होती है उसको सिर्फ विनीगर ही ख़त्म कर सकता है। जी, थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ी सी हल्दी, और ये आपने कम से कम 4 टेबल स्पून विनीगर के डालने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये है जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, इसके 2 टीस्पून हम लोगों ने मैंने मिक्स करके डाले हैं इस तरीके से। इसको मैरिनेट करके आप कम से कम आधा घंटा रखें और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि कलेजी को पकाना कैसे है। हमने इसके अंदर 4 टेबल स्पून विनीगर डाला है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद 2 टीस्पून फुल जिंजर और गार्लिक की पेस्ट। जी, तो ये अब मैं बनाने लगी हूँ भुनी हुई कलेजी, जिसके लिए मैं 1 2 3 4 5 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। इसके बाद डालना है कम से कम 2 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इसको ब्राउन होने दें। हल्का हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, नाज़रीन, भुनी हुई कलेजी में प्याज नहीं डलते हैं, तो ये मैंने इसमें अब डाले हैं टमाटर। टमाटर जब थोड़े से गल जाएं हल्दी ½ टीस्पून, पिसी हुई सुरख मिर्ची 1, 2 टीस्पून, धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून,
नमक हमने पहले भी डाला है कलेजी के अंदर, लिहाजा इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला है। मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि नमक अगर कम हो जाए तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी खाना पकाएं इस चीज़ का ख्याल रखें। कितनी भी मज़े की चीज़ बनी होगी, अगर उसमें नमक ज़्यादा होगा तो उसका जो मज़ा है वो बिल्कुल, क्या कहना चाहिए, ख़राब हो जाता है। इस तरीके से आपने इसकी पेस्ट बनानी है। जब टमाटर गल जाए तो फिर आपने इसके अंदर डालनी है कलेजी, जो कि मैंने पहले मैरिनेट करके रखी हुई है। इसको अब आप सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए भूनेंगे। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पका लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। कलेजी को कम से कम मैंने 10 मिनट पका लिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि ये किस पोजीशन में है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी कटी हुई सब्ज़ मिर्ची, कलेजी जितनी करारी होगी उतनी मज़े की अच्छी लगती है। ये थोड़ी मैंने, और साथ में मैं ये डालूंगी कटा हुआ बारीक बारीक जिंजर, और इसी के साथ नाजरीन मैं डालूंगी 1, 2, 3, 4 टीस्पून मेथी के, सूखी मेथी। अब आप इसको अच्छी तरह से भूनें। और साथ में आप ये देखें कि जो कलेजी है वो अब तकरीबन गल गई है, और जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से घी अलग नहीं हो जाता। चूँकि हमने मेथी डाली है इसलिए सब्ज़ धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है। ये है भुनी हुई कलेजी जो आपके सामने बनके तैयार हो गई है। कलेजी जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। कलेजी भुनी हुई बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है। ज़बरदस्त, बहुत मज़े की। एक तो कलेजी का अपना मज़ा है, दूसरा मुझे ये भी बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं खा रही हूँ और आप नहीं खा सकते, मगर आप ज़रूर खा सकते हैं जब आपके घर में ये रेसिपी बनेगी, आपकी बेगम बनाएंगी या आपके साहब बहादुर बनाएंगे, तो आप इसको बनाएं और खाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो भुनी हुई कलेजी थी कैसी बनी। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं फिर इसी तरह आपके लिए एक मुनफरिद और मज़े की डिश लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए सनोवर लियाकत को आपसे इजाज़त चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।